अरे यदि विश्वास ही न हो, बात ही न सुननी हो, तो जो इच्छा है करो न तुम। केवल काम चोरी करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के जो लोग मेरे पास आते हैं, उन लोगों से हंसी मजाक और फालतू बातें करके ही मैं समय बिता देता हूँ। क्यों व्यर्थ में बकबक कर हैरान हूँ। और जिनके संबंध में ऐसा लगता है कि वे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और बात मानेंगे, उन लोगों को साधन भजन की बातें बतला देता हूँ और वे लोग भी ठीक तरह से करने की कोशिश करते हैं। बचपन से काम चोरी करते करते काम चोरी करने का ऐसा स्वभाव बन गया है कि सभी बातों को छल से पूरा कर लेना चाहता है। उनका आशीर्वाद तथा कृपा क्या कम है। मनुष्य सिर नवाकर लेगा नहीं, आंख उठाकर देखेगा भी नहीं, सिर्फ फालतू बातें करेगा। असल वस्तु कौन चाहता है? लंबी चौड़ी बातें करना और फालतू बकना ही मनुष्य का स्वभाव है। इसी तरह जीवन बिताता है, इसलिए फल भी वैसा ही पाता है। गुरु मिले लाख लाख, चेला न मिले एक। उपदेश देने के लिए बहुत लोग मिलते हैं, पर उपदेश सुनने के लिए लोग कहाँ। गुरु वाक्य में विश्वास कर मनुष्य यदि साधना करते हुए बढ़ता जाए तो उसके सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। उसे क्या फिर इधर उधर दौड़ना पड़ता है? भगवान ही उसका अभाव मिटा देते हैं, उसका हाथ पकड़कर ठीक रास्ते से ले जाते हैं। उन्होंने जिस पर कृपा की है उसे फिर चिंता क्या। अक्षय भंडार से सर्वदा पूर्ति होती रहती है। सदिच्छा, सद्भावना, सद्भाव, सद्वासना, यह लाख व्यक्तियों में शायद एक का ही होता है। इस तरह के लाख व्यक्तियों में से बहुत तेरे लोग अंत तक नहीं टिकते। जिन लोगों के मन में सद्भावना जाग गई है, उनके लिए यह उचित है कि वे इस भाव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जी जान से जुट जाए। खाते पीते उठते बैठते सब समय प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारी कृपा को समझने और धारणा करने की शक्ति दो। ठाकुर एक सुंदर उदाहरण देते हैं। बड़े आदमियों के घर में नौकरानी रहती है। वो सर्वदा मालिक की वस्तुओं को मेरा मेरा कहती रहती है, किंतु मन ही मन ठीक जानती है कि यह सब मेरा नहीं है। उसी प्रकार हम लोगों को जितने दिन इस पृथ्वी में रहना है, छोटा बड़ा कुछ न कुछ करना ही होगा, किंतु मन में ठीक जान लेना होगा कि असल में यह मेरा घर नहीं है, सिर्फ सराय मात्र है। श्री भगवान का पाद पद्म ही मेरा सच्चा घर है और जिस किसी भी तरह से हो मुझे वहां जाना ही होगा। सत्य का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लेना भला कितने लोग चाहते हैं। सभी सोचते हैं मैंने जैसा समझा है वही सही है और वही सभी लोगों का एकमेव पथ है। अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य स्वयं को इतने ऊंचे आसन पर बिठा लेता है कि बहुधा भगवान का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करता। क्या कहता है जानते हो? मैं जिसे समझ नहीं पाया उसे नहीं मानता। एक बार भी सोचकर देखता नहीं कि उसकी बुद्धि की दौड़ आखिर कहाँ तक है। आज जिसे ठीक समझकर पकड़ता है, कल उसी को गलत समझकर छोड़ देता है। इस प्रकार रोज ही मत परिवर्तन करता रहता है और इस बुद्धि की दौड़ दिखाने के लिए मनुष्य असार को ही सार समझ लेता है। महामाया कितनी तरह से मनुष्य को भुलाकर रखती है, ये तो वही जाने। किंतु हम लोग जानते हैं भगवान के भाव की इति नहीं करनी चाहिए। वे अनंत भावमय हैं, वे मन और बुद्धि के अगोचर हैं। वे जिसे दिखाते हैं, बतलाते हैं, समझाते हैं, वही उन्हें देख जान सकता है और समझ सकता है। उन्हें जानने से ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं, सारी गांठें खुल जाती हैं। मनुष्य को जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब उसे ठीक ठीक धारणा होती है कि मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। माँ यदि ज्ञान राशि न उड़ेलती जाए तो ज्ञान कहाँ से पाओगे। इस लोक या परलोक का रहस्य तभी खुलेगा जब वे कृपा करके सब द्वार खोल देंगी। हम लोग जिसे बुद्धि कहते हैं वह असल में बुद्धि ही नहीं है, उसकी सीमा एरिया खूब संकीर्ण लिमिटेड है। जिन्हें इस जीवन में ही असल आनंद पाने की इच्छा है एवं जो मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ आया हूँ, क्यों दुख कष्ट पा रहा हूँ, मनुष्य क्यों देवत्व या पशुत्व लाभ करता है,
इत्यादि जटिल समस्याओं के हल के लिए उत्सुक है, उन लोगों के लिए यही एकमेव कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार से भगवान को पा ले। उन्हें जानने से सारे प्रश्नों की मीमांसा हो जाएगी, सभी प्रश्नों की इति हो जाएगी। बच्चे लोग खंबा पकड़कर उसके चारों तरफ खूब जोर से घूमते हैं, उससे उन्हें बहुत आनंद होता है, किंतु उन लोगों का मन कहाँ रहता है जानते हो? उस खंबे पर। वे लोग अच्छी तरह जानते हैं खंबा छोड़ देने से वे गिर जाएंगे और उन्हें चोट लगेगी। खंबे को खूब जोर से पकड़कर चाहे फिर जितना चक्कर काटो, कोई भय नहीं। उसी तरह पहले उन्हें जानना होगा, उन्हें जानकर खंबा जोर से पकड़ रखना होगा। खंबा जोर से पकड़कर जो भी करोगे ठीक ही होगा, पैर कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तब ज्ञान, भक्ति या कर्म किसी भी मार्ग से क्यों न बढ़ो, तुम स्वयं के लिए और 10 लोगों के लिए कल्याण स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। स्थान बेलूर मठ, दिसंबर 1915। मठ में इस समय श्री महाराज बाबूराम महाराज, स्वामी प्रेमानंद, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद, खोका महाराज, स्वामी सुबोधानंद इत्यादि लोग हैं। कुछ दिनों से महाराज ने नियम बनाया है कि सुबह 4 बजे उठकर प्रातःकृत्य समाप्त कर 4:30 बजे तक सभी साधु ब्रह्मचारियों को जप ध्यान के लिए बैठना होगा। 2 घंटे जप ध्यान करने के बाद लगभग 1 घंटा महाराज के कमरे में भजन गीत होगा। साधु ब्रह्मचारियों को समय में उठाने के लिए महाराज स्वयं 4 बजे के पहले उठ जाते थे तथा 4 बजने के 10 मिनट पहले एक सेवक को घंटा बजाने के लिए कहते थे। किसी किसी दिन भजन समाप्त होने के बाद साधना तथा अन्य अनेक विषयों पर उपदेश देते थे। महाराज, इंद्रियों के कर्ता मन का दमन करना होगा, फिर मन और बुद्धि दोनों को आत्मा में लीन करना होगा। मन का पूर्ण नाश हुए बिना काम नहीं बनेगा। साधु संग के कारण इंद्रियां चुप्पी साधे बैठी हैं, अतः ऐसा न सोचना कि वे संयत हो गई हैं। समाधि हुए बिना उनका पूरा दमन नहीं होता। थोड़ी सी छूट दोगे कि देखोगे इंद्रियां दुगुने जोर से बहिर्मुख होकर दौड़ रही हैं। इसलिए जब तक मन बुद्धि के परे नहीं होता तब तक बड़ी सावधानी से रहने की आवश्यकता है। भगवान है, धर्म है, ये सब कोरी बातें नहीं है या नीति मॉरलिटी के रक्षार्थ नहीं है। सचमुच ही वे हैं, वे प्रत्यक्ष अनुभूति के विषय हैं। उनसे अधिक सत्य और कुछ नहीं है। कट्टरता अच्छी नहीं है। धीर स्थिर संयमी होना होगा। 4 बार ध्यान करना, सुबह, स्नान के बाद, संध्या समय और मध्य रात्रि में भगवान लाभ के लिए घर द्वार छोड़कर आए हो, उनके पाने के लिए एकनिष्ठ होकर प्राणपण से चेष्टा करनी होगी। पागल कुत्ते के समान भगवान के लिए व्याकुल हो जाना होगा। 2 मुट्ठी भात दाल खाकर मठ में मात्र पड़े रहना अत्यंत हीन जीवन, मोस्ट मिजरेबल लाइफ है। न घर के रहोगे न घाट के, दोनों ओर सपाट हो जाएगा। इतो नष्ट स्ततो भ्रष्ट हो जाएगा। मन यदि उनमें न लगे तो अभ्यास करो। रोज 1 अध्याय गीता का पाठ करना जरूरी है। मैंने स्वयं देखा है, मन जब नीचे आता है तो गीता पाठ करने से ही मन का मैल एकदम साफ हो जाता है। 2 मुट्ठी भात दाल खाकर पड़े रहने का मतलब होगा इतो नष्ट स्ततो भ्रष्ट। हमेशा मन को कोचना होगा, अपने आप से पूछना होगा, क्या करने आया हूँ, दिन कैसे बिता रहा हूँ, क्या सचमुच मुझे भगवान चाहिए? यदि चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ? हृदय पर हाथ रखकर देखो और पूछो कि जैसा चाहिए वैसा काम कर रहा हूँ या नहीं। मन काम चोरी करने की कोशिश करेगा, पर उसका गला पकड़कर रखना होगा जिससे वह छल न कर सके। सत्य को पकड़ना होगा, पवित्र होना होगा। तुम जितने पवित्र होगे, मन की एकाग्रता उतनी ही बढ़ेगी और मन की सूक्ष्म धोखेबाजी पकड़ में आ जाएगी और एक दिन उसकी इस दुष्प्रवृत्ति का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जीतानि यानि। यह मन ही स्वयं का शत्रु है एवं यह मन ही स्वयं का मित्र है।
जो जितनी जिरह क्रॉस एग्जामिन करके मन की गलतियां निकालेगा और उनको दूर करने में समर्थ होगा, वो उतनी ही द्रुत गति से साधना के क्षेत्र में अग्रसर होता जाएगा।